जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने नोट लिखा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये बेंच कैसे बन सकता है और ये किस तरीके से चीफ साहब बेंच बना रहे हैं? जो डिसीजन हुआ है, जो पिक एंड चूज करके और एजाजुल हसन साहब ने जो चूंकि वो आप आगे सीनियर जज हैं, उन्होंने उस पर एक कंप्लीट नोट लिखा है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है उसको हम डिसलाइक करते हैं और मैं समझता हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार ने ये लीड की है। पाकिस्तान में वकला के पास ये रेजोल्यूशन पास की जाए, बेंच आगे हो रहा है। ये बेंच नहीं बन सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट फिर इंट्रीग करने जा रही है। बात यह है कि आज जो रिक्विजिशन है हाउस की इमरजेंट मीटिंग है, उसकी गर्ज़ो गायत ये है कि जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने नोट लिखा है उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये बेंच कैसे बन सकता है और ये किस तरीके से चीफ साहब बेंच बना रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो डिसीजन हुआ है उसके हवाले से जो पिक एंड चूज करके और एजाजुल हसन साहब ने जो चूंकि वो आप आगे सीनियर जज हैं, तो उन्होंने उस पर एक कंप्लीट नोट लिखा है। उस नोट की रोशनी में ये बेंच नहीं बन सकता। दूसरा ये है कि हम उस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, और अगला जो ये सब कुछ जो किया जा रहा है उसको हम डिसलाइक करते हैं, कंडेम करते हैं, हम डिसप्रूव करते हैं बीइंग द मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी। और मैं समझता हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार ने ये लीड की है इस तहरीक को, और इसको पूरे पाकिस्तान में वकला के पास ये रेजोल्यूशन पास की जाए कि ये जो बेंच आगे हो रहा है ये बेंच नहीं बन सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बन सकता। और एक सीनियर जज ने उसको जब ये कर दिया है तो ये आगे चीफ साहब बेंच नहीं बना सकते। चूँकि ये चीज़ अगर आगे जाएगी तो इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिर इंट्रीग करने जा रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने जा रही है। तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, हमें इसको कंडेम करना चाहिए। हम बतौर लीगल फ्रेटर्निटी फैसला जो हुआ है उसके साथ हैं और आगे जो कुछ इंट्रीग हो रही है हम इसकी मुखालफत करेंगे। और मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत है और अदरवाइज भी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने नोट लिखा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये बेंच कैसे बन सकता है और ये किस तरीके से चीफ साहब बेंच बना रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन हुआ है उसके हवाले से जो पिक एंड चूज करके और एजाजुल हसन साहब ने जो चूंकि वो आप आगे सीनियर जज हैं, तो उन्होंने उस पर एक कंप्लीट नोट लिखा है। उस नोट की रोशनी में ये बेंच नहीं बन सकता। दूसरा ये है कि हम उस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, और अगला जो ये सब कुछ जो किया जा रहा है उसको हम डिसलाइक करते हैं, कंडेम करते हैं, हम डिसप्रूव करते हैं बीइंग द मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी। और मैं समझता हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार ने ये लीड की है इस तहरीक को, और इसको पूरे पाकिस्तान में वकला के पास ये रेजोल्यूशन पास की जाए कि ये जो बेंच आगे हो रहा है ये बेंच नहीं बन सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बन सकता। और एक सीनियर जज ने उसको जब ये कर दिया है तो ये आगे चीफ साहब बेंच नहीं बना सकते। चूँकि ये चीज़ अगर आगे जाएगी तो इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिर इंट्रीग करने जा रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने जा रही है। तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, हमें इसको कंडेम करना चाहिए। हम बतौर लीगल फ्रेटर्निटी फैसला जो हुआ है उसके साथ हैं और आगे जो कुछ इंट्रीग हो रही है हम इसकी मुखालफत करेंगे। और मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत है और अदरवाइज भी ये रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट है। थैंक यू वेरी मच।